जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम खेड़ा सत्याग्रह 1918 के बारे में। तो ये बेसिकली क्या था, ये खेड़ा कौन सी जगह पर है, यहाँ पर सत्याग्रह करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे का मोटिव क्या था। इस तरह के बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे आपके मन में जिनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और इसके सारे का सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया था अहमदाबाद हंगर स्ट्राइक 1918 के बारे में, तो अगर वो वीडियो आपने अभी तक देखा नहीं है तो मैं यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखेंगे कि 1918 में यानी 1918 में एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से फार्मर्स ने यानी किसानों ने जितना भी फसल बोया था वो सभी के सभी बर्बाद हो गया था। और वो चाहते थे गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट फसल ख़राब होने की वजह से उनके ऊपर जो लगान लगने वाले थे, जो टैक्सेस लगने वाले थे, उनको माफ़ कर दें। और अकॉर्डिंग टू रूल यानी कि रेवेन्यू कोड के हिसाब से इफ़ टोटल प्रोडक्शन इज़ लेस दैन 1/4 देन टैक्स वुड बी एग्जेम्प्टेड। इसका कहने का मतलब ये है कि राजस्व संहिता में एक नियम बनाया गया था कि अगर आपने जितना फसल बोया है उसका अगर जितना भी आपने बोया है उसका अगर 25% भी अनाज अगर आप नहीं पाते हैं तो उस स्थिति में आपके ऊपर जो भी टैक्सेस या लगान लगने वाले हैं वो सभी माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूल था, लेकिन इस रूल के बावजूद गवर्नमेंट ने इस बात से डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें लगान या टैक्सेस जो भी हैं वो हम माफ़ नहीं करेंगे, जो लगने वाले थे वो हमें चाहिए। तो इस बीच में हुआ क्या कि गांधी जी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और कुछ और ऐसे रिवोल्यूशनरिस्ट थे जो कि इस मुद्दे पर साथ आए। तो उन्होंने लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया, इस बात के लिए मोटिवेट किया कि आप गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं पे करेंगे, खास करके इस फसल बर्बाद होने के ऊपर जो टैक्स लगने वाला, जो लगान लगने वाला, वो टैक्स आप गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे। इस बात के लिए मोटिवेट किया गया है। तो गवर्नमेंट स्टार्टेड टुक देयर पेट्स एंड प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट बॉडी थी, जो फिर गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स कर्मचारी थे, उन लोगों ने क्या किया कि जिन जिन लोगों ने लगान या फिर टैक्स नहीं पे किया था उनके प्रॉपर्टीज़, उनके जितने भी पशु अनाज वगैरह थे, उन सभी को जब्त करने लग गया। हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि दे हैड एग्रीमेंट दैट टैक्स एग्जेम्प्ट फॉर 1 ईयर। तो इस तरह से जो चीज़ें चल रही थी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में इतने सारे चीज़ें हो जाने के बाद फिर जब गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ और भी कई रेवोल्यूशनरिस्ट थे, उन सभी ने मिलकर जब सरकार को प्रेशराइज़ किया तो उन्होंने इस बात के लिए अग्री कर दिया कि ठीक है, दे हैड एग्रीमेंट दैट टैक्स एग्जेम्प्टेड फॉर 1 ईयर। इस साल का लगान उनके लिए माफ़ किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में हम इस लगान या फिर क्रॉप्स अगर डिस्ट्रॉयड हो जाएं तो उस स्थिति में कुछ ऐसे रूल्स और चेंज किए जाएंगे ताकि फार्मर्स को टैक्स पे करने में ज़्यादा आसानी हो, उन्हें भी फ़ायदा हो और सरकार को भी फ़ायदा हो। इस तरह की कुछ रूल्स पॉलिसीज़ वगैरह हम अगले साल लाएंगे और इस साल का जो टैक्स एग्जेम्प्टेड है यानी कि इस साल का जो लगान सरकार को आपको देना था वो अब माफ़ कर दिए जाएंगे और जिनके जिनके पेट्स और प्रॉपर्टीज़ हमने जब्त की हैं वो उन्हें वापस कर दी जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, वन डे you'll become very successful.